चलो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा एक चैप्टर चल रहा था, कल मैंने एक पोस्ट भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि यार हमारा जो लाइव सेशन चल रहा था वो लाइव सेशन थोड़ी समस्या आ रही है। और आपको पता है यहाँ का थोड़ा मौसम मौसम थोड़ा ख़राब है, या ऐसे ऐसा बोल सकते हैं कि मौसम बहुत सुहाना है। मतलब जैसे एक लड़का लड़की के लिए मौसम बहुत अच्छा होता है ना, कि घूमने के लिए निकल जाते हैं, ऐसा मौसम हो रहा है। मतलब बरसात हो रही है और मौसम थोड़ा सा खुशनुमा है, लेकिन उसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण मैं कल लाइव आते आते रह गया। लाइव आया भी था तो बीच में क्या आवाज़ कट रही थी, वीडियो रुक रही थी, वो सब नेट प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण मैं नहीं आ पाया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हमारा हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सारा का सारा मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगा। आगे की जो भी क्लास हमारी रह गई हैं, ठीक है, वो मैं आपको आज से प्रोवाइड करवाऊंगा, पर डे प्रोवाइड करवाऊंगा। लगभग आपको 7 वीक में पूरा वीक ही प्रोवाइड करवा सकूं, लगभग मेरा यही टारगेट रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का डाउट सेशन मैं बहुत दिनों से नहीं बना पाया हूं, तो मैं वो भी बनाना अब चालू कर दूंगा डाउट सेशन, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इन दोनों का कोई ना कोई मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकॉर्डेड वीडियो इतने बजे, डाउट सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो इतने बजे, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मैं जहाँ तक कि मेरे जो स्टूडियो बनाते हैं उन लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि सर जून के महीने में हम आपका स्टूडियो बना देंगे। अब क्या है कि वो लोग स्टूडियो बनाने वाले दिल्ली से आएंगे, और दिल्ली से जो आएंगे ना, वो थोड़ा सा क्या है कि डिले भी हो सकता है, लेकिन 99% आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मैं अपना स्टूडियो खुद का बना रहा हूँ, खुद का स्टूडियो है, खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं कोई ना कोई ऐसा जून जैसे स्टूडियो बन जाएगा, उसके बाद में तो ना आपकी ये समस्या रहेगी आवाज़ कटने की, ना वीडियो रुक रुक के चलने की, ये सारी समस्याएं पूरी ख़त्म हो जाएंगी। बफरिंग वाली भी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा मतलब फिर हम बहुत अच्छा हमारे वीडियो चलेंगे, बहुत अच्छे। और बच्चे स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर आप क्वालिटी मैं जो वीडियो में जो पढ़ाई के लिए हमें जो क्वालिटी मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन वीडियो जो लाइटिंग वाइटिंग है वो थोड़ी प्रॉपर नहीं है, उसको भी मैं धीरे धीरे सही करवा दूंगा, है ना। स्टूडियो बनेगा, सब सही हो जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कि अपन से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। स्टूडियो बनने के बाद मैं लाइव आया करूँगा, तो मैं मिनिमम ये सोच के चल रहा हूँ कम से कम 100 विद्यार्थी, 100 स्टूडेंट एक बार में मुझे लाइव देख सकें फिलहाल, है ना। जैसे जैसे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, आप लोग मेरा जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आगे जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करो, मैं आप लोगों के साथ हुई। अगर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो तो वो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया करें, है ना। बाकी मैं आप जैसी भी समस्या हुआ करेगी आप लोग मुझे बता दिया करेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3। ये तीसरा वीडियो है, या हम बोल सकते हैं आज ये तीसरी क्लास है। आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 कराया था। पार्ट 2 में मैंने आपको बोला भी था, जब मैं लाइव सेशन उसका ले रहा था तब मैंने बोला था कि क्लास 3 या पार्ट 3 देखने के लिए आपको पार्ट 2 ज़रूर देखना है। क्यों देखना है, और अगर नहीं भी देखना है तो लास्ट का 10 या 15 मिनट का पार्ट 2 ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट 3 है ये पूरा का पूरा पार्ट 2 पर डिपेंड करता है। पार्ट 2 क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट 2 हमारा ये था स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब किसी भी रेखा का ढाल, स्लोप मतलब ढाल या प्रवणता बोलते हैं इसे। तो किसी भी रेखा का ढाल, मैंने ये आपको उस समय समझा दिया था। हालांकि इस पार्ट 3 को समझने के लिए मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करें क्लास को। अब हम बिना टाइम बेकार किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लाइव सेशन में 1 घंटे में जो मिलता था वो आपको यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो में आधे घंटे मिल जाएगा, क्योंकि मैं उस समय अपने स्टूडेंटों से भी बात करता रहता हूँ और जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई भी देता हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें चलती है यहाँ पे। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, मैंने इसकी एक डेफिनेशन बताई थी, इफ़ द लाइन, और मैंने आपको बताया था ये जो लाइन होगी वो हमेशा कौन सी लाइन होगी, नॉन वर्टिकल लाइन होगी। आखिर ये नॉन वर्टिकल लाइन क्यों होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकल तो आप जानते हैं, वर्टिकल मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को, लंबवत नहीं होगी। इफ द लाइन मेक्स एन एंगल, एंगल मतलब हम थीटा बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विथ किसके साथ में बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनना चाहिए। लेकिन ये कैसा बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनना चाहिए।
ये मैंने आपको बताया था। अब मैं बिल्कुल डिटेल में पूरी तरह समझा दूंगा, इसलिए आप आधे घंटे पूरा वीडियो आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बाकी आप देखिए इधर, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन टेन थीटा इज कॉल्ड, जो भी एंगल बनेगा टेन थीटा बोल दो, अगर अल्फा एंगल है तो टेन अल्फा बोल दो, अगर बीटा एंगल है तो टेन बीटा बोल दो, जो भी एंगल है उसके साथ में टेन जोड़ दो, इज कॉल्ड, इसे ही हम क्या कह देते हैं, स्लोप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्लोप। समझ पाए। अब यहाँ पे इसको जो डिनोट किया जाता है स्लोप को, वो हमेशा एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए अपना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये लाइन खींच दी, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये लाइन खींच दी, है ना। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये लाइन खींच दी, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है, उसे हम, जो एंगल बनता है उस एंगल को हम टेन थीटा के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो इस टेन थीटा को ही क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। समझ पाए। आप ध्यान रखें, ये एंगल कभी भी मायने नहीं रखेगा, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एंगल नहीं होगा, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आपका एंगल हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा, जैसे ये अल्फा है, मान लीजिए अल्फा है, तो यहाँ पे जो क्या बनेगा, टेन अल्फा, इसके लिए जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। जैसे मान लीजिए यहाँ टेन गामा है, ये गामा है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, टेन गामा बनेगा। ऐसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, मान लीजिए बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन बीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्लोप। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो आप 10-90 लिखेंगे, 10-90 क्या हो जाएगा, इसका स्लोप। और यहाँ पे 10-90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो कभी भी ये लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कह दिया था नॉन वर्टिकल लाइन, और ये सारा का सारा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी देखते चलिए, सामने देखते चलें, ठीक। मैंने एक चीज़ और आप लोगों को समझाई थी, वो क्या समझाई थी, मैंने आपको पहले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट हैं, मैंने उनके डिस्टेंस निकलवाना सिखाई थी, मतलब ये दूरी निकलवाना सिखाई थी। आप पार्ट 1 में जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, मैं इस स्लोप को, इस पार्ट को जानने से पहले एक चीज़ समझिए। आप देखिए कोई भी लाइन है, ये लाइन है, तो मैंने आपको ज्योमेट्री में बताया था कि ये लाइन हम बाउंड नहीं कर सकते, हम इसे ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ ये लाइन इतनी रहेगी, ये लाइन इधर भी आगे बढ़ सकती है, ये लाइन इधर भी आगे बढ़ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप एक चीज़ समझिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बाउंड नहीं होती है, कितनी भी बढ़ सकती है। अब जितना भी आप लाइन को बढ़ा लें, कितना भी बढ़ा लें, लेकिन जो स्लोप होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं ये लाइन है यहाँ पे, इस तरीके से बोल दी, तो इस लाइन को आप देखिए इधर, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ये बढ़ जाएगा आगे, है ना। मान लीजिए पॉइंट सी है, तो जो लाइन एक्चुअल में थी, क्या, स्लोप ऑफ ए बी, जो लाइन एक्चुअल में थी और जो लाइन बढ़कर बनी है, क्या, स्लोप ऑफ ए सी। कौन सी लाइन बढ़ी है, ए सी। देखिए ए सी लाइन बन गई, थी क्या, ए बी, तो ए बी थी, ए सी बन गई, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा वो हमेशा इक्वल होगा, कभी भी बदल नहीं सकता। वो क्यों नहीं बदल सकता, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा यार इसके पैरेलल इस पॉइंट से लाइन खींच दो, तो ये खींच दी, समझ पाए, इसके पैरेलल। अब मैं आपसे कहता हूँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अगर मैं बोलूं AC का स्लोप कितना है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा, यहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और मैं आपसे बोलूं AB का स्लोप कितना है, तब भी आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पे क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। ये स्लोप कभी भी बदल नहीं सकता है। समझ पाए आप इस बात को। तो आप लाइन को कितना भी बढ़ाएं, आपका स्लोप कभी चेंज नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लेना जो मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहीं पे इस तरीके से, मैंने आपको ये सिखाया था, क्या, पार्ट 1 में जाके देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए पॉइंट A है और इसका नाम दे दिया x1 और y1, मान लीजिए पॉइंट B है, इसका नाम दे दिया x2 और y2। तो मैंने आपको सिखाया था ये x2 माइनस x1 होता है, ये y2 माइनस y1 होता है। आप देख लेना कैसे होता है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ यार इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, बढ़ा दिए, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। समझ पाए। अब मैंने कहा एक काम करिए, इसमें टेन थीटा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, सर टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार
परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, बाई टू माइनस बाई वन, और बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, इस स्लोप tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m। तो स्लोप क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरीके से ध्यान में बैठा लें कि ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या कैसे याद रखना है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट से बनी लाइन का स्लोप एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको कह दिया कि भाई आपके पास में 2 पॉइंट हैं, एक है आपका यहाँ पे कितना 2, -3, एक पॉइंट है आपका 4, 5। आपसे बोल दिया कि आप स्लोप निकालें, बस इतना सा आपसे कह देगा कि 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालें। तो बस कुछ नहीं करना, आपको ये स्लोप ध्यान रखना है क्या, बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1। तो जो पॉइंट पहले दिया है उसको हमेशा x1/1 बोलना, जो पॉइंट आपको बाद में दिया है उसको हमेशा x2/2 बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन मतलब +3 हो जाएगा बटे x2 4 माइनस x1 कितना आ जाएगा 2। तो आपका कितना आ जाएगा 8/2, तो स्लोप कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ पाए इस बात को, तो आप ये स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्लोप में कुछ पॉइंटों को चलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था, ये पार्ट 2 का समझा रहा था मैं आपको अभी तक। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ रखा है उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, ये पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझना और हमेशा के लिए याद कर लेना, हमेशा के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसको आप पूरी तरह याद कर लें, जहन में बैठा लें कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है, हमेशा। मस्ट का मतलब होना ही होना है, कभी वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ यहाँ पे ये है, मान लीजिए 2 लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। मान लीजिए मैं लाइन L1 बोल देता हूँ, इसे L2 बोल देता हूँ। ये दोनों लाइन मैंने यहाँ पे बोल दी कि दोनों लाइन आपकी कैसी हैं, पैरेलल हैं। L1 और L2 कैसी हैं आपकी, पैरेलल हैं। और अगर ये पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब आप मुझे बताएं इसका स्लोप कितना, tan थीटा, इसका स्लोप कितना, tan थीटा होगा। तो L1 का स्लोप भी tan थीटा और L2 का स्लोप भी tan थीटा है। तो आप क्या बोलेंगे, सर मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। इनका स्लोप हमेशा इक्वल रहता है। समझ पाए इस बात को, ये पॉइंट आप याद कर लेना, रट लेना। एक पॉइंट और है, वो और समझा देता हूँ आपको, हटा दूँ इसे। एक सेकेंड पॉइंट आपका और है, इसे आप समझ लेना, लिख लेना है ना, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, आप आसानी से लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा पॉइंट, अगर मैं कह देता हूं इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है देन m1 इंटू m2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, m1 इंटू m2 -1 होगा। m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1, m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है, समझिएगा। ये याद कर लेना दोनों पॉइंटों को। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल रहता है। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। ये होता कैसे वो चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मान लीजिए L1 लाइन है, ये L1 लाइन है, और मान लीजिए L2 लाइन है। तो मैंने कह दिया L1 परपेंडिकुलर L2 है। ठीक है, यहाँ पे L1 का स्लोप कितना है m1 और m2 का स्लोप L2 का स्लोप कितना है m2। ठीक है, अब समझना ध्यान से। तो मैंने आपको क्या बताया, x एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, स्लोप इसका है ना। और मैं आपसे पूछूं ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे थीटा प्लस 90, तो थीटा प्लस 90। तो मुझे बताएंगे इसके लिए स्लोप क्या बनेगा, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए स्लोप क्या बनेगा, थीटा प्लस 90। तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 90। अरे हाँ है ना, स्लोप क्या होता है, tan एंगल होता है, tan का एंगल।
तो tan का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90। अब मुझे बताएंगे अगर थीटा प्लस 90 है तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे तरीके से बखूबी से जानते हैं कि tan 90 जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। क्यों होता है, 90 है तो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस है तो tan किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, और 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। समझ पाए। अब मैं कहूँ कि m1 और m2 का संबंध बताइए, तो सबसे पहले m1 कितना आया, माइनस कॉट थीटा आया, m2 कितना आया, यहाँ पे tan थीटा आया। मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू m2 तो माइनस कॉट थीटा इंटू tan थीटा आ जाएगा, और आपको पता है ये कट के 1 हो जाता है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में 99% नहीं 100% बोल सकता हूँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा -1 होगा। समझ गए इस बात को, ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रेखा का समीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे, इस रेखा का समीकरण। ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन से सारी चीज़ें मैं अब लिखाऊंगा, आप लिख लेना, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि यार x प्लस वाई बराबर 4 है, मैंने इस तरीके से आपको बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ x1 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा, अगर x2 होगा तो y कितना होगा, 2, और अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1। तो आपके पॉइंट कौन कौन से बन गए, एक पॉइंट बन गया 1,3, दूसरा पॉइंट क्या बन गया, मतलब कोऑर्डिनेट समझ गए ना आप, तो ये तो 2,2, और यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट कितना बन गया, 3,1। तो इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा 1,3, एक पॉइंट ये रहा 2,2, एक पॉइंट ये रहा 3,1। इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी, इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी उसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इन पॉइंटों से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो, सामने सुनो, इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी वो लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ गए आप इस बात को, इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी वो लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए इस लाइन को क्या कह देंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कह देंगे। समझ पाए, मतलब इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है, इसीलिए इसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बोल देंगे। समझ पाए, दोबारा रिपीट करता हूं, इन पॉइंटों से जो लाइन निकलेगी उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगी, इसी कारण इस इक्वेशन की जो ये लाइन होगी उसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कह देंगे, मतलब रेखा का समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 बनेगा। समझ गए इस बात को, हटा दूं इसे। पहला पॉइंट आपको इसमें डालना है क्या, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन मतलब किसी रेखा का, हिंदी में क्या बोल देंगे, रेखा का बिंदु रूप। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे, रेखा का बिंदु रूप। इसे हिंदी में बोल देंगे अपन, बोलना चाहें तो रेखा का बिंदु रूप। समझना आप लोग, सरल है, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आपसे कह देता हूँ, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट से x1 और y1 है, ये b पॉइंट है x2, y2। मैंने आपसे कहा ये जो लाइन है, ये लाइन किसी बिंदु से निकल रही है, p बिंदु से, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, दो पॉइंट है, एक a है, एक b है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनेगी, ये लाइन किसी बिंदु P से निकल रही है, x, y से निकल रही है। किससे निकल रही है, x, y से। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या समझना है कि अगर मैं आपसे बोलूं यार एक बात बताएं, स्लोप ऑफ AB जो होगा, मतलब इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, स्लोप ऑफ AP होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने इसको मिटा रहा था तब क्या बताया था, किसी लाइन को कितना भी बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्लोप कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, चाहे इसे आप कितना भी बढ़ा लें। जैसे मान लो आगे C पॉइंट है तो आप क्या लिख देंगे, सर स्लोप ऑफ AC भी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो आप हमेशा याद रखिए, लाइन को कितना भी बढ़ा लें एंगल कभी बदलेगा नहीं, और एंगल बदलेगा नहीं तो स्लोप कभी बदल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे AP का जो स्लोप होगा वही किसका स्लोप हो जाएगा, AB का स्लोप हो जाएगा। तो मैंने पूछा AB का स्लोप क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोल देंगे, सर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ AP कितना होगा, तो आप क्या कह देंगे, x माइनस
सॉरी बाई माइनस बाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन, क्या यही होगा? इस वाली चीज को इधर लेकर आ रहा हूं, तो इधर क्या रह गया बताएंगे, बाई माइनस बाई वन, तो ये रह गया बाई माइनस बाई वन बराबर, इसको मैं इधर लेकर गया तो क्या बन गया, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, गुणा में कितना बन गया, एक्स माइनस एक्स वन, यही बनेगा ना, है ना? समझ गए आप लोग? तो आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जिसे आप समझ ही नहीं सकते। आप तो ये याद कैसे रखोगे इसे, किसी पॉइंट को, कोई 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट की रेखा, 2 पॉइंट की लाइन, मतलब 2 पॉइंटों को मिलकर जो लाइन बनेगी उस लाइन का समीकरण ये होगा। 2 पॉइंट आपके पास होंगे, उन 2 पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनेगी उसका समीकरण ये होगा। समझ पाए इस बात को? जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल दे दूं, हटा दूं ये वाला पार्ट हटा दूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया 2 पॉइंट हैं, एक ए है 2,3, एक बी पॉइंट है यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया 7,8, तो इन दोनों से मिलकर जो लाइन बनेगी, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी या समीकरण क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, सर बाई माइनस ये x1 बाई वन, ये x2 बाई टू, तो बाई माइनस बाई वन कितना है, 3 बराबर बाई टू माइनस बाई वन, 8 में से 3 गए तो कितना, 5 बटे x2 माइनस x1 मतलब 5, गुणा में क्या आ जाएगा, x माइनस x1 कितना, 2, तो ये 5 से 5 कट गया, तो बाई माइनस, तो ये बाई को इधर ले जाऊंगा तो x माइनस बाई बराबर, ये इधर जाएगा तो -1, तो x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब इन 2 पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनी, इन 2 पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनी, उस लाइन का जो समीकरण होगा वो होगा x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या इक्वेशन जो होगी x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगी। तो ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। सेकेंड हेडिंग डालनी है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का, रेखा का प्रवणता रूप या ढाल रूप। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको समझना है। ठीक, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाई माइनस बाई वन बराबर क्या होता है, एम एक्स माइनस एक्स वन, अभी बताया था ना, एम क्या होता है, स्लोप, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एम एक्स वन हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ इस बाई वन को भी इधर ले जाता हूँ तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस एम एक्स वन प्लस बाई वन, यही होगा ना। तो यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बड़े काम की चीज़, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ये कांस्टेंट पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट पार्ट या सी पार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए आपको m पता होगा, मतलब यहाँ से आप m निकालेंगे, क्यों, आपको 2 पॉइंट्स दे ही रखे होंगे ना, एक a पॉइंट दे रखा होगा x1 बाई वन, एक b पॉइंट दे रखा होगा x2 बाई टू, तो आपको ये गिवन दे रखे होंगे। तो देखिए इधर m आप यहाँ से निकाल देंगे तो m गिवन हो जाएगा, x1 गिवन हो जाएगा, बाई वन गिवन हो जाएगा, और इनसे कोई वैल्यू निकलेगी जिसे हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट या चर बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे c जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे x कांस्टेंट नहीं होगा, ये y कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो एक इक्वेशन के वेरिएबल्स हो गए x और y। समझ पा रहे हैं? तो x और y कांस्टेंट नहीं होंगे, बाकी ये m x1 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोई एक डिजिट निकलेगी, और वो जो डिजिट होगी उसे हम किसका दर्जा दे देंगे, कांस्टेंट का दर्जा दे देंगे। तो आप हमेशा याद रखें, किसी भी इक्वेशन को, मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद जो स्लोप बनेगा वो किसी लाइन का क्या बनेगा, ये x के साथ जो बना है वेरिएबल वो बनेगा। y के साथ वेरिएबल हमेशा 1 होना चाहिए, x के साथ जो होगा वो किसी लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन मतलब किसी रेखा का प्रवणता रूप, तो कोई रेखा है उसका जो स्लोप फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो कुछ चीज़ें आप हमेशा लिख लीजिए यहाँ पे जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, कि अगर मैं पूछूं x और y क्या है तो आप क्या कह देंगे, वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल देता हूँ m क्या होगा तो आप क्या बोल देंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है,
का आपको स्लोप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है आखिर सी क्या होगा, इसे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में इस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। तो सी क्या होता है, लेंथ ऑफ अ इंटरसेप्ट कट बाई अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन बाई एक्सिस। तो यहां पे हिंदी में क्या लिखेंगे, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष, इसे हम क्या लिखेंगे, बाई अक्ष पर रेखा द्वारा, बाई अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड सी होता है। इसको कैसे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं, ये चीज आप लिख लेना, मैं इसे हटाने जा रहा हूं, ठीक है, ये चीज आप लिखिएगा और मैं इसे हटाने जा रहा हूं। अब देखिए इधर, इसका मतलब क्या है वो चीज समझिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से निकल गई, तो इस लाइन ने बाई एक्सिस को यहां पे काटा है ना। इस काटने के बाद जो ये अंतःकरण बनेगा, ये जो अंतःखंड होगा इस लाइन के द्वारा बाई एक्सिस को काटा गया, उस जगह से अंतःखंड जो बनेगा ये सी होगा। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन ने इसको 4 पे काट दिया, कितने पे काट दिया, 4, तो इसका जो अंतःखंड होगा सी, और वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, इसको आप लिख लेना कि यहाँ पे जो सी क्या होता है, वो लाइन के द्वारा बाई एक्सिस को काटा गया, और उस काटने के बाद जो अंतःखंड बनेगा उस खंड को हम हमेशा किसका दर्जा देते हैं, सी का दर्जा देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे मैं अगर आप लोगों से कह देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मैंने आपसे कहा यार एक बात होता, स्लोप कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बी वाई बराबर इन दोनों को इधर ले गया तो माइनस ए एक्स माइनस सी बनेगा। अगर मैंने पूछा बाई कितना होगा, क्योंकि बाई के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, तो ये बनेगा माइनस ए बटे बी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस सी बटे बी। तो यहाँ पे जो माइनस ए बटे बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। समझ पाए इस बात को, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, आप बाई वाले पार्ट को एक तरफ रखना, बाकी वाले पार्ट को एक तरफ ले जाना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने के लिए जा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -4 एंड 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल सरल सा है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता है ये स्लोप है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, m की, और ये इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, यही है ना। और अभी मैंने आपको बताया बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे m की वैल्यू, बाई बराबर m की वैल्यू -4 है, तो -4x प्लस सी कितना है, 3, तो ये बन जाएगा 4x प्लस बाई बराबर 3। यही आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। समझ पाए, तो ये फाइंड द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होगी। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को हमेशा पॉज करें, पॉज करने के बाद उसके सॉल्यूशन को आप हमेशा समझिएगा, ठीक है। हटा दूँ इसे, समझ गए, आप लोग कर सकते हैं। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, वीडियो को और अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आप टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्टूडियो बनवा रहा हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ हमें यूट्यूब पर लाइव आना है और लाइव आकर बच्चों को शिक्षा देनी है। आप लोग शेयर करो और लोग मुझसे जुड़ें, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं, आप जितना शेयर करेंगे लोग मुझसे उतना ही जुड़ेंगे। इसका मतलब आप लोग ही हैं जो मुझे फेमस कर सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप में उसमें शेयर कर दें। शेयर करने के बाद उसमें लिखे भी कि यार ये आप इनसे पढ़ सकते हैं, ये अच्छे टीचर हैं, इस तरीके जो भी आप अपने अंतःकरण की जो बातें हैं, आप अगर गाली देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप लोग मुझे अदर स्टडी ग्रुप में, मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, वो ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आपके अंतःकरण में जो बात आ रही है वो बात आप लोग और स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, ठीक। आप लोग जब शेयर करोगे तभी लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, ठीक है।
चलो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चंस आप करते जाना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,5। ये आपका 2017-2016 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ गए होंगे आप लोग, एंड पासिंग थ्रू 3,5। ठीक है, सरल सा है, आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आए उसे मैच करें, क्या पता आपको सॉल्यूशन भी और अच्छा मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताएं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे m बनेगा tan 45, तो m कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब स्लोप आपका हो गया 1। ठीक है, अब मुझे बताएं y बराबर क्या पता है आपको, mx प्लस c पता है, तो y बराबर x प्लस सी हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, x प्लस सी मतलब m की वैल्यू 1 है तो x प्लस सी आ गया। अब देखिए, कोई भी पॉइंट किसी लाइन से निकलता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे लाइन बताई थी ना, ये एक लाइन है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, जैसे मान लो ये 1,3 है, ये 2,2 है। अभी अभी मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ अ लाइन फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, उसमें मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब पता है क्या है, ये सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आप 1,3 इस पॉइंट को रखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगी। मैंने अभी भी बताया था, आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया, इन पॉइंटों को आप जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो मस्ट भी सेटिस्फाई होगा। समझ पा रहे हैं, अगर आप 1,3 रखते हैं मस्ट भी सेटिस्फाई होगा, आप अगर 2,2 रखते हैं मस्ट भी सेटिस्फाई होगा, अगर आप 3,1 रखते हैं तो मस्ट भी सेटिस्फाई होगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इस पॉइंट से कोई लाइन निकल रही है, इस पॉइंट कितना है 3,5 से अगर कोई लाइन निकल रही है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो मस्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जब आप 3,5 इसमें रखोगे तो मस्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बाई की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस c बराबर 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जब आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहेंगे, फाइनली जब आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो y बराबर x प्लस 2, आप अगर लिखना चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, मतलब कहने का ये है, इस स्लोप, मतलब जब आप इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ एंगल 45 डिग्री आएगा, और जब आप इस इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे तो एक पॉइंट 3,5 भी आएगा। जब आप इसको इसमें रखेंगे मस्ट बी सेटिस्फाई होगा। समझ पा रहे हैं आप इस पॉइंट को, तो हम क्या बोलेंगे, इस लाइन की, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की ये इक्वेशन होगी जिस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन की जो ये इक्वेशन है, इस रेखा का जो ये समीकरण है, इस समीकरण में आप ये 3,5 रखोगे तो आपका 100% सेटिस्फाई होगा। समझ गए इस बात को। चले हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द equation of line which is parallel to another line 4x plus 5y equal to 15 and passing through 2,3। ठीक है, अब समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे एक बात होता है, अगर ये पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। समझ गए इस बात को, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा। इसका मतलब ये है, इसका स्लोप जो होगा वो आपको मैंने बताया था -4/5 हो जाएगा। निकाल देंगे आप, कैसे आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। 5y बराबर -4x प्लस 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5 x प्लस 3।
तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। मतलब इसको मैं इधर ले गया, फिर 5 को नीचे ले गया, बाकी और कुछ नहीं करा, स्लोप आप यहाँ पे निकाल लें। इसका मतलब ये जो स्लोप -4/5 है, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, -4/5 होगा, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में स्लोप बराबर होता है ना। और अगर स्लोप बराबर होता है तो ये 4 -4/5 है, वो भी -4/5 है। इसका मतलब ये चीज हमेशा इक्वल रहेगी। मतलब जब आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो ये 4x + 5y तो होना ही चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, समझ पाए इस बात को, है ना। और बराबर में अगर मान लो कांस्टेंट के रखना चाहते हैं तो बराबर में के रख दिया हमने। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्योंकि बराबर में इधर 15 दिया है तो इसलिए अपन ने बराबर में यहाँ पे के रख दिया। और आपको पता है ना, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। इसका स्लोप -4/5 होगा तो इसका भी -4/5 होगा। और अगर स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब ये जो x और y के वेरिएबल हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और बराबर में 15 दे रखा है, इसलिए मैंने बराबर में यहाँ पे क्या रख दिया, के रख दिया। अब यहाँ पे x और y कितना है, 2,3, 2,3 इसमें रखो, 4 दूनी 8 + 5 थे 15 बराबर क्या आ गया, के बराबर कितना आ गया, 23। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 5y = 23। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, समझ पाए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होने के साथ साथ ये 2,3 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गए इस बात को, समझ पाए, है ना। आसानी से समझना, नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आप आसानी से समझ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x + 3y = 20 एंड पासिंग थ्रू 3,2। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप समझिए, समझना। देखिए बात क्या है कि आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को समझने का प्रयास करें। कैसे, सबसे पहले अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आपको दो चीज़ पता चलेगी, सर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 होगा। अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए ये जो इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं उसका स्लोप m1 है और जो गिवन दी है इसका स्लोप m2 है, तभी तो ये परपेंडिकुलर निकलेगा। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि m2 जो होगा, m1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1/m2। अरे हाँ, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि m2 क्या होता है, अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला m2 क्या होता है, जैसे ax + by = c है, ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए। तो यहाँ पे by = -ax + c हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे by की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a/bx + c हो जाएगा। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, x के साथ a है जो उसका खुद का कोफिशिएंट है ना, और नीचे जो है वो किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट। मतलब x की जो वैल्यू है वो x के साथ जो है ये अपना स्लोप है, ध्यान से सुनना, ये स्लोप है। अगर आप इसे उल्टा लिखना चाहेंगे, मतलब ये 1/m1 है, मान लीजिए m1 यहाँ पे -a/b है, मान लेते हैं -a/b है, तो m1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या ये m2 है ना, ये m2 मान लेते हैं, m2 -a/b है, तो ये कितना आ जाएगा, -1/-a/b हो जाएगा, यही होगा ना। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो m1 ये b ऊपर चला जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा b/a। समझ पाए, मेरा कहने का मतलब इतना है, सिर्फ अगर समझ सकते हो तो, कहने का मतलब ये है, और समझने का प्रयास 100% करना है। नहीं है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ अगर चाहिए तो, पर लेकिन इसको समझें आप। कैसे, मुझे बताएंगे, स्लोप, जो भी स्लोप इसका होगा उसका उल्टा हो जाएगा, और वो भी माइनस के साथ। समझ गए, जो भी स्लोप इसका होगा उसका उल्टा होगा, और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। इसका मतलब यहां पे जो आपको दे रखा है स्लोप उल्टा होने का मतलब संख्या बदल जाना, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। समझ पाए, माइनस के साथ होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाता।
समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे ये इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर k बन जाएगी, क्योंकि इधर भी बराबर में कोई संख्या दी है तो इधर भी बराबर में k मान लिया। अब 3,2 सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर भी होगी और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मान लेते हैं ये आपको समझ में नहीं आया, तो अपन एक छोटे बच्चों वाले सॉल्यूशन पर चलते हैं। मान लेता हूँ आप लोग बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, है ना, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे हैं, आप 5वीं 6वीं क्लास के, तो कैसे समझेंगे? तो देखिए इधर समझने का और आसान तरीका क्या है, समझ लेते हैं। ध्यान से समझना है ना, ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताएं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। मैं कहूँ कि यार इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर बाई माइनस पाई 1 बराबर m1 x माइनस x1, यही होती है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, ये तो चीज़ आपको पता है, ये भी पता है, ठीक है। पासिंग तो 3,2 मतलब x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 और 2, तो रख दूँ y माइनस 2 बराबर m1 मुझे नहीं पता है, x माइनस 3, यही होगा ना, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ पर m2 निकाल दोगे आप -2/3, ये तो आप निकाल सकते हैं, मुझे भरोसा है, आप ये तो निकाल ही सकते हैं 2/3, है ना। कैसे निकालेंगे एक बार और बता देता हूँ, पिछली बार मैंने बताया भी था। 3y बराबर इस 2 को उधर ले जाता हूँ, -2x प्लस 20 हो जाएगा, 3 को नीचे ले जाऊँगा तो -2/3x प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया, -2/3, तो m1 गुणा -2/3 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो m1 की वैल्यू 3/2 रखनी है अब यहाँ पे, तो y माइनस 2 बराबर 3/2 x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 4 बराबर 3x माइनस 9, यही आएगा। अब मुझे बताएं, इस 2y को मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 3x, इस 2y को इधर ले आऊँगा तो -2y बराबर 9 इधर जाएगा, तो 9 में से 4 गए तो कितना, 5। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए? तो ये आपके छोटे मोटे क्वेश्चन थे, आज के लिए काफ़ी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग और लोगों तक पहुंचाएं, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे, जब मैं लाइव आने वाला हूं तो उस लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे पढ़ाने की जो एनर्जी होगी ना, वो एक अद्भुत होगी, ठीक है। आज के लिए काफ़ी, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।